बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुत्सिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद मुस्तफ़ा बादशाह के हाथ में मुक़द्दर की लकीर का नाम है फ़ातिमतुज़ ज़हरा। ना सिर्फ बादशाह मोहम्मद के हाथ की लकीर बल्कि मुसलमानों की तकदीर का नाम भी शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। करीमा कायनात हैं ये बीबी, खातून जन्नत हैं ये बीबी, नूर इलाहिया है ये बीबी। ये कायनात अगर बाकी है तो इस शहज़ादी के सदक़े में, वरना ये कौम नूह की तरह ये उम्मत बर्बाद हो गई होती। रसालत इमाम ने फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा का नूर अल्लाह के नूर का हिस्सा है, यानी ये नूर इलाहिया है ये बीबी। अब हुआ क्या था, मदीने में थे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा बादशाह। या आयत आ गई कि मुसलमानों से कह दे अगर ये गुनाह से बाज ना आए तो इन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। सूरह मरियम की आयत नंबर 71। अब जब ये सुना, इतना रोए रसूल के हाय मेरी उम्मत गुनाह करने पर जहन्नुम में चली जाएगी। इतना सदमा हुआ रसूल को, चादर दोश पे डालकर सहरा में निकल गए। असहाब ढूंढते रहे, असहाब को नहीं मालूम। हाँ, ये पता था आयत आई है और बादशाह परेशान है। ढूंढते ढूंढते एक सहरा में आए। अब एक शख्स ने देखा कि सजदे में सर रख के नबी ज़ारों के तार रो रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं हाय मेरी उम्मत जहन्नुम में चली जाएगी। किसी में जुर्रत न थी कि बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाजू से पकड़ के कहते, सरकार आप क्यों रो रहे हैं, आप उम्मत के लिए इतना परेशान ना हो, घर चलिए। बस कुछ ना हुआ तो ये आ गए उस दरवाज़ा तौहीद पर, हवेली तौहीद के दरवाज़े पे आके कहने लगे, सैयदा जब से आपके बाबा पर आयत आई है आपके बाबा का सर सजदे में है, रो रो के कह रहे हैं कि मेरी उम्मत जहन्नुम में चली जाएगी। बीबी वो हम उनको उठा नहीं पा रहे। बीबी ने कहा मेरा दरवाज़ा छोड़ दो। सर से लेकर पाँव तक चादर ततहीर में लिपटी हुई आयत कुबरा घर से निकली, उस मुकाम पर आई जहाँ बाबा सजदे में थे। कहा बाबा सजदे से सर उठाइए, बाजू पे हाथ रख के कहा बाबा सजदे से सर उठाइए, बेटी मिलने आई है। ये है उम्मत और बेटी का फ़र्क। बस ये सुनना था, नबी ने सजदे से सर उठाया। बीबी ने कहा बाबा आप शब महराज गए थे आसमानों पर, आपने बताया था सरदारुल मलाइका जिब्राइल ने मुझे एक दरख्त दिखाया और कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा बादशाह ये आपके लिए हल्क किया गया है। उस दरख्त पे एक सेब था जो आप वापस जब आए तो लेके आए। वो सेब आधा आपने मेरी वालदा गिरामी को खिलाया, आधा खुद खाया, जिसके सिलसिले में मैं दुनिया में ज़ाहिर हुई। बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा हाँ बेटी। कहा अच्छा बाबा, फिर आप मेरी बात सुनिए, मैं ज़हरा आपकी उम्मत की शफ़ाअत करूँगी। बाबा जब आप मेरे घर आते थे तो आप मेरे बालों को चूम के कहते हैं ज़हरा तेरे बालों से उसी सेब की खुशबू आ रही है। तो बाबा फिर ये मेरी तरफ देखिए, बाबा मैं इन्हीं बालों को रोज़े महशर खोल के अल्लाह की बारगाह में तेरी उम्मत के लिए दुआ करूँगी। बाबा परेशान ना हो, इतना सुनना था। रिसालत माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। बेटी को गले से लगा के कहा हाँ मेरी बेटी, तू शाफ़िए महशर की बेटी है। अब भी अगर कोई मुसलमान इस सैयदा के घराने से दुश्मनी करे तो फिर जहन्नुम में जाने से नहीं रोक सकता। सैयदा नकवी के साथ ऐसे ही देखते रहिएगा इल्म व मार्फत की बातें। बात पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मालिक आपको अपने घरों में आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।